ओके, सो एक बार लास्ट क्लास को हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि फिजिकल मेथड्स में स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है या डिसइंफेक्शन मेथड्स क्या है। तो बेसिकली हमारे पास था कि हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, फिजिकली में, और मॉइस्ट था। मॉइस्ट की बात करें तो टेम्परेचर जिसका 100 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो, या 100 डिग्री सेल्सियस पे, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, 121 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव को लेके हम लोग पढ़े थे। और इसके अलावा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, आज हम लोग इसी टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये सब चीजें, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये सब चीजें बाद में पढ़ेंगे। पहले कल क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़े थे ओवरऑल कि हीट स्टरलाइजेशन में मॉइस्ट क्या होता है और ड्राई हीट क्या होता है। बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे ना कि मॉइस्ट और हीट में कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, एक्शन ऑफ हीट का मतलब है कि हीट से ऐसा क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हम नॉर्मली अज्यूम कर सकते हैं इस बात को कि अगर जो आपको लगता है कि किसी भी लोहे के ऊपर बहुत बैक्टीरिया बैठी हुई हैं, या किसी शीशे के ऊपर, या कोई भी ऐसा सख्त सरफेस जिसपे यदि आग हम जला दें तो वो मर जाए, तो बेसिकली हमारे पास उससे बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है स्टेरिलाइजेशन के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि वो काजल लगाते हैं, आंखों का काजल वो बनाते हैं ना। एक्चुअली हम चाहें तो ना कहीं भी धुएं को रख के कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली एकदम दीपक के पास ही रख के क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेरलाइज हो जाए, क्योंकि लगना आंखों में है। सुरमा और काजल क्या बोलते हैं आप? तो बेसिकली हम उस कार्बन को स्टेराइल करते हैं ताकि कभी भी कोई भी उठे तो आंखों में लगाए तो उसको दिक्कत न हो। तो बेसिकली हीट का मतलब हम ये समझते हैं कि अगर जो कहीं भी कीटाणु या बैक्टीरिया या ऐसे कोई माइक्रोब्स बैठे हुए हैं किसी भी सरफेस पे, और अगर जो हम वहां पर हीट प्रोवाइड कर दें या हीट वहां पर गर्मी कर दें तो वो मर जाएंगे। तो वो जगह क्या हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी। ये मानते हैं ना नॉर्मली। वही ये बता रहा है टोटली कि ड्राई हीट एक्ट एक प्रोटीन डीनेचुरेशन। अगर जो गर्म हवा है या गर्म ऐसी चीज जो हीट प्रोवाइड कर रही है, वो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स के प्रोटीन लेवल पे डीनेचुर कर देती है। डीनेचुर का मतलब उसको खराब कर देगी, वो कभी आगे पनप ही नहीं सकता है। Oxidation, oxidative damage, toxic effect, evaluated level electrolytes, the moist heat act as a coagulations and denaturations of the protein. Moist heat is a superior to dry heat, inactive. The temperature required to kill microbes by the dry heat is more than the moist heat. ओके, लिखा है कि टेम्परेचर कभी भी बैक्टीरिया को, अच्छा कभी सब लोग खाना बनाते हैं, आई थिंक सबने अपना अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस सबको होगा। चावल बन रहा हो और ऊपर से ढक्कन आप लगाए हो, ठीक है, नॉर्मली की बात करते हैं। तो जैसे आपको लगा ना कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, फफा करके गिरना, मान लीजिए चावल का पानी जब गर्म होता है तो ऊपर से ढक्कन गिरने के कगार में होता है, तो नॉर्मली आप ढक्कन जैसे उठाए तो आपका हाथ ना जल जाता है उस भाप से। तो वो ज्यादा पेनफुल होता है या नॉर्मली तवे पे जैसे रोटी पलट रहे, अचानक से गलती से हाथ थोड़ा सा बगल से हो गया, तो वो ज्यादा पेनफुल होता है? भाप वाला होता है, यस। यानी कि हम ये मानते हैं कि अगर जो मॉइस्ट हीट हम यदि किसी सरफेस पे दे देते हैं या किसी चीज को ऊपर दे देते हैं तो वो जल्दी मर सकता है, उसका असर लंबे समय तक रहता है। वो तुरंत तक ही नहीं रहता है, वो जब तक रहेगा पानी तब तक वो महसूस कराता है कि आप जल गए हो मॉइस्ट हीट से, यानी कि भाप से, स्टीम से जले हो। तो वो स्टीम से जलाना ही हम लोग मॉइस्ट हीट बोलते हैं, जो स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव में हम लोग यूज करते हैं। ऑटोक्लेव में यही होता है, नीचे हम पानी रख देते हैं और हीटर से जब वो गर्म होता है तो ऊपर से ढक्कन को हम लोग कुकर की तरह बंद कर देते हैं। अब हाई प्रेशर के साथ उसमें ना इवापोरेशन हो रहे हैं, अब हाई प्रेशर के साथ हीट बढ़ गया, हीट बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होंगे 100% मरना तय है। द थर्मल डेथ टाइम इज मिनिमम time required to kill suspensions of the organism at a predetermined temperature in a specific environment. वो ये कह रहा है कि थर्मल डेथ का मतलब वही है जो भाप से मर जाए, है ना, भाप के गर्मी से मर जाए या बहुत ज्यादा हीट हो जाए उस पानी का, और उससे जो चीजें मर जाती हैं वो थोड़ा सा कम समय लेते हैं, और इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स का हम अज्यूम कर सकते हैं कि यस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सेफ रहेगा स्टेरिलाइजेशन करना। इसीलिए हम लोग ऑटोक्लेव को 121 पे सेट कर रखे हैं, 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 psi, ये करीब करीब 15 से 20 मिनट तक चलता है। ये सबको समझ में आया मैंने जो लिखा है? ये टेम्परेचर बताता है, ये प्रेशर बताता है,
और ये टाइम बताता है। ठीक है, तो वही टाइम कितना चाहिए किसी भी चीज को मारने के लिए इस प्रेशर, इस टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है ना, ये वाला, और हम कितने टाइम तक लेके जाते हैं ये बहुत मायने रखता है। ओके, अब हीट एनर्जी का इस्तेमाल हम दो तरीके से करेंगे, यही ये कहता है स्टरलाइजेशन सिस्टम या एक्शन ऑफ हीट, कि आप किसी भी गर्मी को दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो भाप बना लो या तो एकदम गर्म कर दो, लाल, है ना। अब उसी पे बात करते हैं। चलिए, ड्राई हीट में अब सूखे पे बात करेंगे, मतलब इसमें मॉइस्चर का कोई लेना देना अभी नहीं रहेगा फिलहाल में, ठीक है। तो ड्राई रेड हीट का मतलब समझते हैं लाल हो जाना, लोहे को इतना गर्म कर दीजिए कि वो लाल हो जाए एकदम। तो कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिनको हम उस लेवल पे जाके हीट कर सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जो भी बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स, अब ये क्या क्या आते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजिकल आर्टिकल सच एज बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स, स्ट्रेट वायर्स, टिप्स, फोर्सेप और शेयरिंग स्पैचुला, या ऐसे बहुत सारी चीजें। ये बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स क्या होते हैं, एक ऐसा ब्रश होता है इसमें से लगा होता है, यहीं पर आप देखे होंगे, और इसके लिए हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, कि हमको याद दिलाइएगा, ठीक है ना, लास्ट में एंड ऑफ द क्लास हम दिखाएंगे कि बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट वायर्स, या ये ना लोहे के बने होते हैं। ये क्या होता है कि पेट्री डिश, जब हम ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराना चाहते हैं किसी पेट्री प्लेट में, अगार डालने के बाद हम यूरिन में ये वाला डिप करते हैं, अगर जो यूरिन में कीटाणु होंगे तो हम डिप करके लेके उसी पेट्री प्लेट पे हम लोग लगाते हैं, ताकि हमको 48 घंटे 24 घंटे के बाद उसमें जो है कि बैक्टीरिया होगी तो उग जाएंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप बोलते हैं। ये लोहे का होता है। अब इसको लगाने से पहले मोमबत्ती पे या गैस पे हम लोग इसको गर्म करके एकदम लाल कर देते हैं। जब ये पूरी तरह से लाल हो जाएगा तो हम ये जान जाएंगे क्या हो गया, ये स्टेराइल हो गया, है ना। उसके बाद ही बैक्टीरिया, जब हम उसमें से डिप करके लगाएंगे तो हमेशा ऐसा ना हो कि रखा हुआ है आप तुरंत लगाते, हो सकता है पहले से इसमें बैक्टीरिया हो, तो हम उसको रेड कर रहे हैं, यानी गर्म करके एकदम लाल कर दे रहे हैं, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड हीट। एग्जांपल में किस पे यूज हो जाता है, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स पे, स्ट्रेट वायर का सीधा सीधा वायर का बना होता है वो, और बहुत सारे फोर्सेप्स के टिप। फोर्सेप के टिप का मतलब कहीं ऑपरेशंस के दौरान पहले के लोग करते थे, अभी तो आज की डेट में ऑटोक्लेव आ गया है, तो उतना गर्म करने से क्या होता है ना, लोहे की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, या मेटल की क्वालिटी, किसी भी मेटल को आप बार बार गर्म कर रहे हो ना, धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। वो चिमटा देखे हैं जो कुकिंग में दौरान रोटी को पलटने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो धीरे धीरे एक समय के बाद वो खराब हो जाते हैं, है ना, क्योंकि गर्म हीट से खराब होता है। इसलिए हम आज की डेट में ना ये सब टेक्नोलॉजी हटा करके, ये वाला तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जैसे इंस्ट्रूमेंटों की बात कर ले, जैसे फोर्सेप की बात किया है ना, अब ये ऑटोक्लेव हम लोग फॉलो करते हैं। ऑटोक्लेव में डाल देते हैं तो ऐसे डैमेज कम होते हैं, पर हीट करने से थोड़े से डैमेजेस भी होते हैं। तो हर चीज को हीट नहीं किया जाता, बहुत कुछ चीजों को ही हम लोग ऐसा करते हैं। फ्लेमिंग, आग से जला लेना किसी भी आर्टिकल्स को, बंसन बर्नर, फ्लेम बट नॉट हीटिंग टू रेडनेस, दिस मेथड पासिंग द आर्टिकल्स ओवर द बंसन बर्नर। एक तो एकदम गर्म कर दे रहे हैं, एक क्या है, तो बंसन बर्नर वो ऐसे होता है, गैस का आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, ये जलता है ना, नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट के लिए इसको यूज करते हैं अपने तरफ से। तो ये बेसिकली जो ये जब फ्लेम आता है ना, इस फ्लेम को ही ऊपर बस हम ऐसे पास करेंगे, तो ये भी क्या हो गया, इसको हम लोग फ्लेमिंग बोलते हैं, मतलब आग पे डायरेक्ट खाली पास करना, लाल नहीं करना। लाल कर दिए तो क्या हो जाएगा, रेड हीट मेथड, और सिर्फ फ्लेम कर रहे हैं, यानी कि उसके थ्रू गुजार रहे हैं हम उसको किल करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। उबला हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जा रहा है का मतलब क्या है, उबल रहा है वो। तो उस वक्त भी या उस टाइम पे भी हम लोग बहुत सारे बैक्टीरिया को मार सकते हैं, जैसे वायरस इमीडिएटली, सर्टेन बैक्टीरिया टॉक्सिन सच एज स्टाइलोकॉकस, इंट्रोटॉक्सिन्स आर आल्सो रेजिस्टेंट, सम बैक्टीरिया सोर्स। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, बॉइलिंग वाटर कितने पे हो जाता है, हाँ ऐसा होगा तो भी बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मर जाएंगे। अगर जो कोई चीज है किसी सोल्यूशन में है तो हम इसमें डाल करके मार सकते हैं उसको। अब एट ए टेम्परेचर, ओके, स्ट्रीम लेवल पे चलते हैं, ऑटोक्लेव पे। ओके, ये ऑटोक्लेव है, ये दिख रहा है आपको, नया वीडियो चालू करिए, कर दिया अभी, ओके गुड। मॉइस्ट हीट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया सबसे बड़ी टेक्निक की बात करते हैं, जिसको हम लोग ऑटोक्लेव बोलते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा है, नहीं बोर होंगे तो बताइएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे इससे ज्यादा।
सब ऑलरेडी ऑटोक्लेव पड़े हुए हैं, बस सिंपल मुझे समझा देना है अपने तरीके से। ऑटोक्लेव की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास क्या था, वाटर बाथ भी पड़े हैं, अभी हॉट एयर ओवन भी पढ़ लिए, कुछ नहीं तो इंसिनरेशन था, है ना। लेकिन ऑटोक्लेव क्यों लाया गया, तो बेसिकली हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट थे जिनको गर्म कर दे रहे थे तो भी खराब हो जाते थे या उनकी लाइफ खत्म हो जाती थी। जैसे कैंची है, सीजर है, ऑपरेशन हो रहा है, आप ला करके उसको रेड हीट कर दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फ्लेम पे गर्म कर दे रहे, लाल कर दो, सारे मर गए। पहले तो खूब बढ़िया से धो लिए, साफ कर लिए, जो भी खून लगा था सूख गया। सूखने के बाद हमने क्या किया, स्टेराइल करने के लिए ड्राई हीट का यूज कर लिया या फ्लेम का यूज कर, डायरेक्ट फ्लेम पे लेके आए, लाल हो गया, लाल हो गया तो सारे माइक्रोब्स मर गए। ऐसे में होता क्या था कि अब उनकी लाइफ खत्म हो जाती थी कैंची की, कभी धार खत्म हो गई, 2-4 बार काट रहे हैं उसके बाद उसका वो अपने आप मुड़ने लगा है कुछ दिन के बाद, तो ऐसे में क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो धीरे धीरे साइंस ने डेवलप किया और अपने आप को लेके आई इस स्टेज पे। एडवांटेज इसमें, अच्छा मॉइस्ट हीट में हम लोग सबसे ज्यादा क्या चीज यूज करते हैं, स्टीम का, है ना। अभी मैंने बताया ना कि अगर जो स्टीम से हाथ जल जाए तो बहुत देर तक जलता है, वो पेनफुल होता है कंपेयर टू ड्राई हीट। ब्लोअर चल रहा है, अचानक से आप सामने यूं चलेंगे एकदम उसके सामने, तो बहुत होगा तो जलेगा नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए तुरंत फील होगा, फिर हटाते ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन भाप का ऐसा नहीं है, भाप ना वो आपके अंदर तक कंडेंस कर जाती है, उसके जो बूंद होते हैं ना वो आके क्या हो जाएंगे, चपक जाते हैं। इसलिए कहावत है कि दूध और जो ऊख से निकलता है क्या बोलते हैं उसको, गुड़, हाँ गुड़, दूध और गुड़ से गांव के लोग अक्सर बच के रहते हैं, क्योंकि ना दूध भी गिरे तो चपक जाता है, वो तुरंत शांत नहीं होता। और आपका गुड़ भी है, अगर जो अचानक से वो कढ़ाई में लपेटा जा रहा है ना, अब उस वक्त भी जल जाए तो वो चपका रहता है, आप कितना देर तक निकालेंगे, वो पड़ा ही रहता है। तो ठीक वैसे ही ये मॉइस्चर की बात कर लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ऑटोक्लेव इसी टेक्निक को यूज कर लिया। ऑटोक्लेव क्या किया, इस स्टीम वाले टेक्निक को उसने इस्तेमाल कर लिया। गुड एग्जांपल में ना हमारे पास प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर क्या है, वो स्टीम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसको आज के डेट में प्रेशर कुकर को ही मॉडर्न बना के हम लोग ऑटोक्लेव बनाए हैं। सिंपल सिंपल एकदम लिखा है ना कि सिंपली तौर पर एक प्रेशर कुकर टाइप का होता है जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोक्लेव बोलते हैं। ये करता क्या है, स्टीम का एक जैकेट डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट होता है लेबोरेटरी के अंदर ऑटोक्लेव करने के लिए, जिसमें हाई प्रेशर का वैक्यूम ऑटोक्लेव किया जाता है। ठीक है, एक सिंपल और एक हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब है और समय कम में कर देना है। अच्छी, आप लोग जानते हैं कि नहीं कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा, दोनों वाइस वर्सा है ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। का मतलब है कि अगर जो प्रेशर किसी चीज का बढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर जो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। इसी की टेक्निक को यूज कर लिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं कुकर का। एक सीटी मारा यानी कि कम गर्म था, कम प्रेशर था, आपने 2-3 सीटी लगा दिया तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी बढ़ा दिया और आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, टाइम तो बढ़ ही रहा है आपका, है ना। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है कि टाइम जितना बढ़ता जाएगा उतना ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। इसलिए हमारा टाइम बल्कि फिक्स होता है, प्रेशर हो सकता है शुरू में कैसा होता होगा, सोचिए अगर जो आप किसी कुकर को पका रहे हो, कुकर में एक राइस ही पका रहे हैं, तो शुरुआत में ना टेम्परेचर ऐसे धीरे धीरे जाता होगा, है ना, ऐसे जाता होगा, एक लेवल पे जाके फिर स्टेबल हो जाता होगा। अब शुरुआत होती होगी 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, लास्ट में 100 या 121 तक जाता होगा, है ना, ये मान लेते हैं। यानी कि प्रेशर भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया। और हमने क्या किया, ये टाइम की बात कर लेते हैं। यहां से नीचे क्या है, ये आपका टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये बढ़ सकता है कि नहीं, बढ़ेगा। तो जो भी इसके अंदर मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल ही होगा, या तो इतना पक जाएगा कि ओवर कुक्ड हो जाएगा। चावल को खूब ज्यादा जरूरत से ज्यादा सीटी मार देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खिचड़ी हो जाता है, एकदम पेस्ट हो जाएगा। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ही जितना टाइम बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों अपने आप बढ़ते जाएंगे। और इसी का वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑटोक्लेव में। हमने क्या किया कि एक टाइम अब तो फिक्स कर लिए हैं कि भाई 15 से 20 मिनट रखेंगे और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 121 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, और आपका प्रेशर 15 psi पर रखेंगे और 15 से 20 मिनट तक टाइम रखेंगे।
अब इतने में हम लोग क्या क्या स्टेराइल कर सकते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जितने भी सीजर फीजर सब जितने भी होंगे सब कह सकते हैं। अब आगे बताता है कि क्या क्या कर सकते हैं ऑटोक्लेव में। प्रेशर टाइमिंग सब क्लियर है सबको, जो मैंने बताया, एक एक पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूं। ओके, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पे देख लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। नीचे पानी लगा होता है, नीचे एक सम्प एरिया होगा। सम्प का मतलब है जब कभी भी इसका पानी हम निकाल के पानी चेंज करना चाहें तो सिंपल हमारे पास एक ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, और हीटिंग एलिमेंट यहीं पे रहता है, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रिक से ऑपरेटेड होता है। सिंपल जैसे घरों का वाटर वाला बाल्टी में आता है ना, ठीक वैसे हम इसमें भी लगाते हैं, कॉइल ही रहता है वो, सिंपल। दूसरी बात, ये खाली जगह है जिसमें हम ड्रम रख करके और जिन चीजों को स्टेराइल करना चाहते हैं कर लेते हैं। बाकी इसमें अलग अलग लीड्स होंगे, लीड का अलग अलग काम है। एक तो फ्यूज चाहिए होगा, जरूरत से ज्यादा प्रेशर हो जाए तो फटे नहीं ये एक्सप्लोड ना हो, तो हम एक फ्यूज बना लेते हैं। कुकर में फ्यूज होता है, देखें कि नहीं? कितने लोग अवेयर हैं कि कुकर के अंदर फ्रीज होता है? फ्यूज, नॉट फ्रीज, फ्यूज। देखे हैं कभी आप लोग? कितने लोग खाना बनाते हैं? आप लोग बनाते हैं ना डेली? फ्यूज नहीं देखे हैं आप लोग कुकर में? कहाँ पे? सिटी, वो जो सिटी विजिल बोलते हैं, सिटी के नीचे होता है? नहीं, सिटी के अंदर होता है। और कोई, और कोई? हाँ, यस 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 यस, वो नट से कसा होता है, छोटा सा एक, है ना, वही फ्यूज है। वो क्यों है? जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो धीरे से एक्सप्लोड करके निकल जाएगा, इसीलिए वो फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। इसमें भी एक फ्यूज होगा कि ताकि ये फट न जाए, उससे पहले वो फ्यूज ही उड़ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि उस फ्यूज की सफाई यदि आप सही से ढंग से नहीं करते हो तो वो फ्यूज ही फिक्स हो जाता है, वो फ्यूज का काम नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी भी सफाई या सर्विसिंग की जाती है। अब तो सिटी में विजिल में ही ऐसा आ गया है कि वो अपने आप निकल जाएगा, आसमान में चला जाएगा, फटेगा नहीं। दूसरी चीज, अब ये क्योंकि हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं तो टेम्परेचर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? थर्मामीटर होना चाहिए, है ना। थर्मामीटर को नापने के लिए टेम्परेचर गेज भी होना चाहिए हमारे पास। गेज का मतलब वो बताएगा कि कितना टेम्परेचर हो गया है। प्रेशर नापने के लिए भी प्रेशर का गेज होना चाहिए, है ना, प्रेशर भी तो देखना है इसमें। तो टेम्परेचर, प्रेशर, और अब क्या रह गया है? टाइमिंग स्विच। आजकल ऑटो टाइमर आते हैं कि आप 15 मिनट सेट कर दीजिए, तो वो उल्टा वो 15 मिनट से नीचे आएगा, 15 से 14, 13 ऐसे करके धीरे 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 एक पे आते अपने आप कट हो जाएगा लाइट, ठीक है। और क्या चाहिए इसमें? हाँ, वॉल्व चाहिए होंगे, यस। हम डायरेक्टली कुकर को क्या खोल देते हैं क्या? थोड़ा वेट करते हैं, धीरे धीरे वो विस्सिटी हटा करके, और तो वैसे ही यहाँ पर ना एक प्रेशर रिलीव वॉल्व होगा, ठीक है ना, प्रेशर कंट्रोल या रिलीव वॉल्व होता है। वो इसलिए होता है कि एक ही बार उसको खोलेंगे तो हम भी जल जाएंगे बिल्कुल। तो हम धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कम करके खोल देते हैं, धीरे धीरे हवा उसमें से गैस निकलने लगती है। जब निकल जाएगी, पूरे से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसके ढक्कन को खोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सबको? ओके, तो ये वही चीजें लिखा हुआ है इसमें। अब ये किसमें, इसमें क्या क्या स्टेराइल किया जा सकता है? तो कल्चर मीडिया, ड्रेसिंग्स वाले सारे, कुछ इक्विपमेंट और ऐसे लाइनन वाली चीजें जो स्टेराइल की जानी चाहिए या किया जा सके, जो इतना प्रेशर और टेम्परेचर झेल ले, उन सभी चीजों को हम लोग इसमें ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट है। बाकी कंस्ट्रक्शन बताने की बात है तो आप एकदम जैसे बताएं वैसे लिख लीजिएगा। ये टैंक होगी, उस टैंक में नीचे वाले हिस्से में पानी भरा जाएगा, वो पानी के अंदर में डूबा हुआ क्या होना चाहिए? हीटर होना चाहिए, है ना। और ये हीटर किससे चलेगा? इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होना चाहिए। ऊपर जगह होती है जिसमें हम सारी चीजों को स्टेराइल करने के लिए ड्रम का यूज करते हैं, ठीक है। एक ग्रिड बास्केट परफॉर्मर, यानी कि इसमें एक ड्रम यूज करते हैं, स्टेरलाइजिंग ड्रम्स हम लोग देखे हैं ऑलरेडी। और ये लॉक करने वाले हैं जिनको हम लोग फास्टेनिंग स्क्रूज बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर गेज होगा, टेम्परेचर का टेम्परेचर नापने वाला होगा, और ये एयर रिमूवल के लिए वॉल्व है, बाकी प्रेशर रिलीजिंग वॉल्व है। सेफ्टी, जिसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं ना, ये भी होता है। हाँ यस, टाइमर आप मेंशन कर सकते हो, नया वाला आज तो नए जमाने में सब टाइमर आ गया है। और नीचे ड्रेन होगा, क्योंकि ये पानी आप
ऊपर से नहीं निकाल सकते डब्बे से, क्या होंगे, नीचे ऑलरेडी ड्रेन दिया रहेगा, वो खोल दीजिए, सारा पानी निकल जाएगा। एडवांटेज क्या है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और जल्दी, और हॉट एयर कितना समय ले रहा था, 1-1 घंटा, 2 घंटा भी ले रहा था, और टेम्परेचर कितना चाहिए था, 160, ये कम में ही निपटा लेता है। कितने में निपटा ले रहा था ये, 15 से 20 मिनट में निपटा लेता है। टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पे ही रह जाता है, 15 psi पर, ठीक है। डिसएडवांटेज थोड़ा सा है, आप इसमें ना सूखी चीजों को नहीं कर सकते। मैंने बताया ना एग्जांपल के तौर पे, कोई मेडिसिन पाउडर फॉर्म में हो, कोई केमिकल पाउडर फॉर्म में हो, उसको स्टेराइल करना है तो आप नहीं कर सकते हो। करेंगे तो क्या होगा, भाप ही सोख लेगा, वो खुद गीला हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। ओके, बेसिकली ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, ये 121 डिग्री सेल्सियस और टाइमिंग, ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव है, मॉडर्न से लेकर के सब हमारे पास है। ये नॉर्मली है जो हमारे पास रखा हुआ है, ये मॉडर्न है, बड़े हॉस्पिटल्स में ये होते हैं, ये उससे भी ज्यादा है, बड़े लेवल पर है, फुल्ली ऑटोमेटेड, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होता, वो सब करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। क्लोज।